नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। पिछली वीडियो में हमने जाना था साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण के बारे में। आज की वीडियो का टॉपिक है जिया पियाजे की नैदानिक साक्षात्कार विधि, जिसे क्लिनिकल विधि भी कहा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह हमारी बाल्यावस्था एवं विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की एक प्लेलिस्ट चल रही है, जिसका आज 11वां लेक्चर है। यदि आपने पिछले 10 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं। पियाजे ने बच्चों के विचारों के विस्तार के लिए वार्तालाप शैली का तरीका अपनाया। पियाजे के नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग बच्चों की संज्ञात्मक पक्ष का अध्ययन करने में किया जाता है। इसके अलावा बाल विकास के अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे बच्चों के देखभाल के तौर तरीकों की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ताओं द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इस विधि की विशेषता यह है कि यह व्यक्तियों को अपने विचारों के प्रदर्शन हेतु अवसर देता है। नैदानिक साक्षात्कार की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कई बार विषय यानी कि जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है स्वयं के विचार प्रक्रिया से संबंधित सूचनाओं को छुपाते हुए साक्षात्कारकर्ता को मिथ्या सूचनाएं देता है। मिथ्या यानी कि झूठी सूचनाएं देता है। विषयी अपने विचारों को शब्दों में अभिव्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। इस कारण से साक्षात्कारकर्ता को वास्तविक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। यानी कि यदि झूठी सूचनाएं प्राप्त होंगी तो इससे वास्तविक जानकारी तो नहीं ही प्राप्त होगी। नैदानिक साक्षात्कार के अंतर्गत पियाजे ने 5 साल के बच्चे से सपनों की समझ के बारे में कई प्रश्न किए थे, जो हम अब देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न किया गया, सपने कहाँ से आते हैं? उत्तर आता है, मैं सोचता हूँ, जब मैं सोता हूँ तब सपने आते हैं। दूसरा प्रश्न किया गया, क्या यह हमारे भीतर से आते हैं या फिर बाहर से? उत्तर आया, बाहर से। प्रश्न नंबर 3 किया गया, हम सपने में क्या देखते हैं? बच्चे का उत्तर आता है, मैं नहीं जानता। हाथ हिलाते हुए बच्चे का उत्तर आता है कि मैं नहीं जानता हूँ। चौथा, जब आप सोते हो और अपना सपना देखते हो तब सपना कहाँ होता है? बच्चे का उत्तर आता है, मेरे बिस्तर में, कंबल के अंदर। यह मेरे पेट में था, हड्डियों में छुपा था, इसलिए मैंने नहीं देखा। पांचवा प्रश्न किया जाता है, जब तुम सोए तब सपना कहाँ था? उत्तर आता है, हाँ, वो मेरे में था। छठवां प्रश्न किया गया, जब आप कमरे में थे तब आपने सपने को देखा, तो यदि मैं अंदर आता तो क्या मैं भी देख पाता? उत्तर आया, नहीं, जो बड़े होते हैं वो सपने नहीं देखते। सातवां प्रश्न किया गया, क्या 2 लोगों को एक जैसे सपने आ सकते हैं? उत्तर आता है, नहीं, कभी नहीं। अगला प्रश्न किया जाता है, जब सपना कमरे में होता है तो क्या तुम्हारे करीब होता है? उत्तर आता है, हाँ, वह मेरी आँखों से 30 सेंटीमीटर दूर होता है। तो यही कुछ प्रश्न थे जो जिया पियाजे ने साक्षात्कार के दौरान एक 5 साल के बच्चे से किए थे। अब एक छोटा सा टॉपिक जान लेते हैं, साक्षात्कार की सीमाएं। इसमें समय तथा श्रम दोनों ही अधिक लगते हैं। साथ ही बहुत बड़ी संख्या में साक्षात्कार कर पाना मुश्किल होता है। अतः यह विधि बहुत छोटे समूह के लिए उपयुक्त होती है। यानी कि आसान भाषा में समझा जाए तो साक्षात्कार करने के लिए हमें समय भी बहुत लगता है और इसके लिए थोड़ी परेशानियाँ भी हो सकती हैं। परेशानी यानी कि हमें थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ सकती है। जैसे हमने पिछली वीडियो में जाना था कि साक्षात्कार करने से पूर्व, साक्षात्कार के दौरान और साक्षात्कार के बाद कुछ विशेष प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, या कुछ जैसे प्रश्नोत्तर का निर्माण भी करना होता है, या काफ़ी सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। साक्षात्कारकर्ता की पूर्व धारणाओं के कारण साक्षात्कार के आंकड़ों तथा विश्लेषण दोनों ही प्रभावित होते हैं। अतः इसे प्राप्त निष्कर्षों पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहा जा सकता। यानी कि यदि साक्षात्कारकर्ता की किसी बच्चे को लेकर या जिसका साक्षात्कार लिया जाना है तो उसको लेकर यदि पूर्व धारणाएँ होंगी, कुछ भी पूर्व धारणाएँ होंगी, यानी कि यह अच्छा है या जिसका साक्षात्कार लिया जाना वो अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है, अगर ऐसी कोई पूर्व धारणाएँ होंगी तो ऐसी पूर्व धारणाओं से साक्षात्कार के आंकड़े या विश्लेषण दोनों ही प्रभावित होंगे। और इससे होगा क्या कि जिन निष्कर्षों पर पहुंचना चाहिए था वो निष्कर्षों पर हम नहीं पहुंच पाएंगे, या उन निष्कर्षों पर हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि वो एक पूर्व धारणा के कारण वो निष्कर्ष निकल पाया है। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहारों के अध्ययन करते समय यह देखा जाता है कि वे उस परिवेश में घबरा जाते हैं या डरे डरे दिखते हैं। वे से यहाँ पर मतलब है कि बच्चे या जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है। इस कारण कभी कभी तो वे सब कुछ जानते हुए भी प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, अतः निष्कर्ष तक पहुँचना संभव नहीं हो पाता है। यानी कि यदि किसी नए साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी बच्चे का साक्षात्कार लिया जा रहा है तो बच्चा हो सकता है घबरा जाए, किसी नए साक्षात्कारकर्ता को देखकर घबरा जाए या डरा डरा हो जाए
उनके सामने वो थोड़ा सा डरा डरा महसूस करने लग जाए। तो इस परिस्थिति में निष्कर्ष तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।